ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 फरवरी 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे। श्री का मतलब होता है डबल श्रेष्ठ, और वो सिर्फ परमात्मा को टाइटल दे सकते हैं, दूसरा किसी को नहीं दे सकते हैं। और बाबा ने कहा उनकी श्रीमत पर चलेंगे तभी नर से नारायण बनेंगे। श्री नारायण यानी नारायण के आगे एक श्री आता है। बाबा ने कहा ये निश्चय रखना तो विजय है, इसलिए दुनिया में भी गाया जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। संशय बुद्धि विंसंती। तो हमें निश्चय बुद्धि बन करके रहना है। आज का प्रश्न है, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? दो टूक शब्दों में बाबा ने कहा, सदा हर्षित रहने की। अगर ईश्वर की डायरेक्ट हम रचना है तो हमारा मुख हर्षित मुख होना चाहिए। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तो पहली बात हर्षित रहना चाहिए, दूसरा मुख से ज्ञान रतन निकलना चाहिए, तीसरा चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बाबा का नाम बदनाम करने वाली चलन नहीं। नाम बदनाम करने वाली चलन कौन सी होती? 4-5 बातें बाबा ने बताई। रोना, लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, गुस्सा करना भी उसमें आ जाता है। ये ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं है। तो हमें चेक करना है कि इन 4-5 बातों में से क्या है। बाबा ने कहा है आगे कि यदि अभी भी रोते हैं तो कुछ ना कुछ कमी है। फिर बाबा ने साफ साफ कहा, अगर रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं तो देवताएं तो रोते नहीं है ना। देवताएं रोते होते तो बाबा ने कहा वो और बात होती। ईश्वर की डायरेक्ट संतान रोते हैं क्या, तो क्या गति होगी? तो बाबा ने कहा आबरू मत उतारो बाप की, नहीं तो फिर ऊंच पद कैसे मिलेगा? बाबा ने कहा बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। अकर्तव्य करेंगे, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? बाबा ने कहा सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। बाबा कहते हैं बच्चों का मुखड़ा बाबा को देखना पड़ता है। कोई साधु संत बाप दादा, साधु संत नहीं है यहाँ पे, बाप दादा मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा और हम बच्चे, इसको कहा जाता है ईश्वरीय परिवार। ईश्वर कौन? परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, जिनका बच्चा ब्रह्मा बाबा और हम सब उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वो है वर्ल्ड का फादर। ऐसे तो दुनिया में 3 फादर होते हैं, एक पारलौकिक पिता परमपिता परमात्मा निराकार, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा और तीसरा लौकिक बाप जिसने हमें शरीर को जन्म दिया। परंतु ये सब बातें दुनिया में किसी को थोड़ी मालूम है। हम भी नहीं जानते थे, बाबा ने हमको समझाया। बाबा कहते हैं दुनिया में चित्र भी बनाते हैं लेकिन जानते नहीं है कब आए थे। तो शिव का चित्र भी है, ब्रह्मा का भी है, विष्णु का ही है, शंकर का भी चित्र है, परंतु क्या पार्ट बजाते हैं दुनिया में किसी को मालूम नहीं है। भले कितने पढ़े लिखे हों, लाखों संख्या में लेक्चर सुनते हों, परंतु बाबा कहते जानते कुछ नहीं है। तो जैसे तुम्हारे आगे कुछ नहीं है, तुम सच्चे बंदी बनते हो तो सब कुछ जानते हो। बाबा ने कहा कि अब परमात्मा ही आकर के सूर्यवंशी राजवंशी राजधानी की स्थापना करता है। शिव बाबा रचता है, बाकी सब रचना है, और ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मणों को बाबा रच रहा है।
बाबा ने कहा ये बात अगर कोई समझ जाए तो हो सौभाग्य, वो भी 21 जन्मों के लिए। आज का गीत है तकदीर जगा कर आई हूं। तकदीर जगाने का मतलब तकदीर जगी थी कल पहले, फिर से जग रही है। किसकी पाठशाला में हम बैठे हैं? श्रीमत भगवत की, यानी श्रीमत श्रेष्ठ मत पर चलाने वाले भगवान की पाठशाला। दुनिया में उसका नाम गीता रख दिया है परमात्मा की श्रेष्ठ मत। बाबा कहते हैं मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं। और जो हमारा बनते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं बाबा मैं आत्मा आपकी हूं, तो बाबा भी कहते तुम हमारे हो। लेकिन ध्यान रखना मेरी मत पर चलना। कल पहले भी तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था, अब फिर से बना रहे। ये बाबा ही कहते हैं मेरे बच्चे मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सतयुग क्या है? अल्लाह की दुनिया है। अब वो भगवान हमें ऐसा बना करके उस नई दुनिया में लेके जा रहा है। तो बाबा ने कहा 100% निश्चय बुद्धि रखो तो विष्णु की माला में आ जाएंगे। फिर कोई 108 में आएगा, कोई 16,000 में आएगा। बाबा ने कहा ऐसा नहीं होता कि सतयुग त्रेता मिला के केवल 108 प्रिंस प्रिंसेज होंगे। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है प्रिंस प्रिंसेज भी की वृद्धि होती जाती है। इसलिए बाबा कहता है हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सारी सृष्टि को जान जाएंगे। बाकी राजा बनना तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल मतलब थोड़ा मेहनत करना है, निश्चय बुद्धि रखना है। बाबा कहता है मैं गरीब निवाज हूं। अहिल्याएं, कुब्जाएं, पापात्माएं ऐसे ऐसे आकर के बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मण बनने बगैर कोई देवता नहीं बन सकता है। ये अंडरलाइन करने जैसी बात है। बाबा ने कहा तुम हो ईश्वर के पोत्रे पोत्रियां, प्रजापिता के बच्चे। तब ईश्वर के बच्चे कैसे होने चाहिए? सदैव हर्षित, कभी रोना नहीं चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले कभी रोते हैं क्या? बाबा ने कहा खास कुमारियां बहुत रोती हैं, तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। वो फिर माया के मुरीद हो जाते हैं। बाबा सब कुछ समझाते हैं। तो अब बाबा ने कहा कि तुम्हें तो सदैव हर्षित होना चाहिए, तब 21 जन्मों की राजाई मिलेगी ना। बाबा कहता मैं तुमको राज तिलक दे रहा हूं। मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन तुमको देगा? इसलिए दुनिया में भी कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक दें रघुबीर। रघुबीर वो राम की बात नहीं, शिव बाबा की बात है। चंदन घिसने की बात नहीं, अंदर बुद्धि से बाप और वर्षे को याद करने की बात है, मायापुरी को भूलने की बात है। तो बाबा कहता है मीठे बच्चे, मीठे बाबा और सुखधाम को याद करो। बाकी ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, बम साथ क्यों बना के रखना है? हमेशा थोड़ी रहेंगे। बाबा ने कहा ये सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर साफ सफाई होगी, सब खंड खत्म हो जाएंगे, फिर देवताएं आएंगे और आकर के अपनी महल बनाएंगे। बाबा ने कहा बॉम्बे इतनी थोड़ी थी, छोटा सा गांव था, अभी देखो क्या बन गया है। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होता। बाबा ने कहा मद्रास भी नहीं होगा। वृंदावन, गोकुल आदि नदियों के किनारे, मीठी नदियों के किनारे स्वर्ग में महल होंगे। बाबा कहता है अपने से पूछना चाहिए कि सारा दिन में कोई भूल चूक तो नहीं की, किसको दुख तो नहीं दिया, कोई डिसर्विस तो नहीं की, थके तो नहीं थोड़ी सर्विस में? पूछना चाहिए सारा दिन क्या क्या किया। बाबा ने कहा झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे, और शिव बाबा से तो छिपेगा नहीं, है ना। बाबा ने कहा ऐसा मत सोचना कि कौन देख रहा है, कभी नहीं। मुफ्त अपनी सत्यानाश, सत्यानाश मतलब सत्य का नाश हो जाएगा। सच बताना चाहिए, इसलिए कहा जाता सच बिठो तो नच। सच बिठेंगे तो खुशी में हर्षित भी रहेंगे। बाबा ने कहा अगर दोनों पहिए ज्ञान में चले तो हो सौभाग्य, नहीं तो एक स्वर्ग जाता है दूसरा नहीं जाता है। बाबा कहते हैं दुनिया में तो कुछ समझते ही नहीं है। जगदम्बा की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं, लक्ष्मी
कहाँ पे विष्णु को 4 भुजाएं दे दी, कहाँ पे महालक्ष्मी को 4 भुजाएं दे दी। ये सब समझने की बात है। प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। देवताएं गोरे थे, पावन थे तो गोरे थे, फिर द्वापर में आए तो काले बन गए, अब बाप आकर के फिर से काला से गोरा बना रहा है। तो हमें ऐसे मीठे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। तो आज का होमवर्क है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मीठे बाबा को और मीठे सुखधाम को याद करना है। इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है, अथक होकर के सर्विस करनी है और एक बाबा से सच्चा रहना है, उसकी श्रीमत पर चलना है, रोना कभी नहीं है, सदैव हर्षित मुख रखना है, दुख नहीं देना है कभी को किसी को। बाबा का वरदान है, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त हो। बाबा कहते सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो, तो अमृत बेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। वो क्या है एक का पाठ? एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय। बस एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई। ये एक शब्द ही बाबा को प्रिय है और जो पाप को प्रिय हो हमें प्रिय होना चाहिए। बाबा ने कहा ये पाठ जो पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल काम हो नहीं होता है। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है। बाबा ने कहा इसलिए वे निराकार आकार को साकार में अनुभव करते हैं। चलते फिरते उनको बाबा की प्रेजेंस की अनुभूति होती है। स्लोगन है, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। ऐसा नहीं है कि ये हमको मिल जाते हैं तो मेरी अवस्था खराब हो जाती है तो इनसे किनारा कर ले, नहीं, उनका भी सहारा बनो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलने वाली, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाली ईश्वर की डायरेक्ट संतान हूँ। मैं सदैव हर्षित रहने वाली, मुख से ज्ञान रतन निकालने वाली, अपनी चाल चलन को रायल रखने वाली, विजय माला के दाने में पिरोने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। एक के पाठ के द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभूति करने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।